हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मैस्लो थ्योरी के बारे में। तो मैस्लो थ्योरी में इसको हम लोग ये जो थ्योरी है किसके द्वारा बनाई गई है, ये है अब्राहम मैस्लो। मिड मिड 20वीं सेंचुरी में ये थ्योरी बनाई गई थी इनके द्वारा, और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिजियोलॉजिकल थ्योरी है कि साइकोलॉजिकल थ्योरी। तो मैं आपको बता दूँ ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स इसका एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी जो है ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है। ये बनाया किस लिए गया था, ये बताता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, मतलब जो भी इंडिविजुअल आपके कंपनी में वर्क कर रहा है, तो वो मोटिवेट तब होता है जब उसको उसकी ये सब नीड्स पूरी होती हैं। ठीक है, तो इसको एक ऑर्डर में बनाया गया है। तो आप इसको एक ऑर्डर में ही याद करेंगे। ठीक है, पहली नीड्स पूरी होगी, फिर दूसरी नीड पूरी होगी, फिर तीसरी नीड पूरी होगी, तब जाके वो कंपनी में लंबे समय तक सर्वाइव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स से। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। At the base of the hierarchy are the fundamental psychological needs necessary for the survival, such as food, water, air, shelter, sleep. Until these basic requirements are met, individuals are primarily driven by the desire to satisfy their physiological needs. तो physiological needs क्या होती हैं? ये सब चीज़ें हैं उसकी सर्वाइवल के लिए जो नीड ज़रूरी हैं, जैसे उसको पर्याप्त खाना, पानी, वाटर हो गया, एयर हो गया, शेल्टर हो गया, अच्छे से वो सो सके। ठीक है, तो जो भी उसको उसकी फ़िज़िकल बॉडी की जो नीड्स हैं वो सब फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। तो सबसे पहले कम से कम अगर उसको इतना पैसा मिल रहा है एक एम्प्लॉय को कि वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर ले रहा है, तब वो आपके कंपनी में रुकने का सोचेगा। तो सबसे पहले कम से कम इतनी सैलरी तो दीजिए कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए। फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाइड होगी तभी वो फिर आगे बढ़ेगा। तो समझ में आ गया फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या होता है। जितनी चीज़ें उसको उसके बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए, सरवाइव करने के लिए इनिशियली चाहिए होती है, उसी को हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में देखिए क्या है। वन साइकोलॉजिकल नीड्स आर रीजनेबली सेटिस्फाइड, द फोकस शिफ्टेड टू द सेफ्टी नीड्स। दिस इंक्लूड्स द नीड ऑफ फिजिकल इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म एंड अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वंस लाइफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये पहली वाली नीड पूरी हो गई, अब जो एम्प्लॉई होता है वो सेकेंड नीड मतलब सेफ्टी नीड को ढूंढने लगता है कंपनी में। ठीक है, तो सेकेंड मतलब सेफ्टी नीड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उसे फिज़िकल और इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे निकालेगी नहीं। ठीक है, इस कंपनी में स्टेबिलिटी है, मतलब कंपनी फटाफट अगर लोगों को निकालेगी तो वो सेफ्टी नीड जो है वो एम्प्लॉय की पूरी नहीं होगी, तो वो मन लगा के काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप पेमेंट उसको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आप समय समय पे देखा जा रहा है कि जल्दी जल्दी एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटी है उसके अंदर आ जाएगी, तो फिर वो मन लगा के काम नहीं कर पाएगा, वो भी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने लगेगा कि चलो ऐसा करते हैं कहीं और जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी नीड ये सिखाती है कि मैनेजर को, कंपनी के ओनर को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ आ रहा है उसकी हम सेफ्टी नीड को भी पूरा करें। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी पे वर्क करें, उसको सिक्योरिटी दें कि हाँ तुम्हारी जॉब यहाँ पे सेफ़ है, ताकि वो ज़्यादा मोटिवेटेड होके ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट आते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या है, विद द सेफ्टी नीड एड्रेसेस इंडिविजुअल सीक्स टू सोशल कनेक्शन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। द लेवल ऑफ ई compasses the desire of love, friendship, intimacy, and a sense of belonging within the family, friendship, and large social group. अब यहाँ पे क्या होता है, तीसरा लेवल क्या है कि अब कंपनी में उसको सिक्योरिटी की भी चलो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, अब होता है उसको अपनापन ढूंढने लगता है वो कंपनी में। अपनापन का मतलब एक फ्रेंडशिप उसको चाहिए होती है लोगों के, मतलब एक सोशली उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखना होता है कि हाँ सोशल कनेक्शन मेरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं,
लोग मुझसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है, लोग उसके सोशल ग्रुप वहाँ फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, प्लस लोग उससे फ्रेंड बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे उसके अंदर सोशल नीड्स की तरीके से चीज़ें उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉय को या फिर कंपनी के एचआर को इस पे वर्क करना चाहिए कि उसके अंदर एक तरीके से सोशल कनेक्शन उसका कंपनी में बढ़े। तो सोशल कनेक्शन बढ़ने से भी एक फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉय लंबे समय तक कंपनी में वर्क करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स का मतलब क्या होता है? ईगो नीड्स। अब यहाँ पे क्या है, सोशल नीड आर मेट द, तब सोशल नीड तो ऊपर था वो पूरा हो गया। द फोकस टर्न टू द स्टीम नीड्स विच इन्वॉल्व गेनिंग अ सेंस ऑफ accomplishment, recognition and respect from the oneself and other. This includes achieving personal goal, developing self confidence and feeling valued within the community. तो स्टीम नीड में क्या होता है? ईगो नीड्स। मतलब वहाँ पे अब कंपनी में उसको उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे आप उसको रिकॉग्नाइज़ करिए, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करिए, प्लस कोई आपने बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे उसको आपने कोई अवार्ड दे दिया, ठीक है। तो ये सब उसकी ईगो नीड्स, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है फिर वो बिल्ड बिल्ड होने लगता है। और फिर वो कंपनी में उसकी स्टीम नीड जब पूरी होने लगती है तो कंपनी में वो और लंबे समय तक काम करने का सोचता है और बेटर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये इसकी लास्ट नीड होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द पिनाकल ऑफ द hierarchy in the concept of the self actualization where the individual strives to release its their full potential and achieve personal growth. This involves pursuit creativity, problem solving, personal development and contributing to the society in the meaningful way. अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये लास्ट आपका थ्योरी है, मतलब यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बेसिकली एम्प्लॉय अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क करने लगता है, ठीक है। ये कैसे होता है? जब एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ उसके पर्सनल जो ग्रोथ है वो अब यहाँ पे अचीव होना शुरू हो गया है, मतलब इस कंपनी में कंपनी इस तरीके से उसके संग वर्क कर रही है कि उसके पर्सनल ग्रोथ जो है वो अचीव हो रहा है। प्लस अब वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। और वो सोसाइटी को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगता है, मतलब कंपनी को तो कंट्रीब्यूट करता ही है जो कर रहा है कंपनी के लिए काम, सोसाइटी के लिए भी बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एकदम लास्ट टॉप पे जो नीड्स आती हैं वो होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये नीड्स आपको अचीव करना होता है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को अचीव कराना होता है, ऐसा मैस्लो कहते हैं। अगर मैस्लो के इस नीड्स को फॉलो किया जाए तो एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक कंपनी में काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।